महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो जरा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब बात करते हैं आज के विषय की। विषय है कि अपने अंत से बौखलाया हुआ विपक्ष आत्महत्या करने पे उतार हुए। डर ये है कि कांग्रेस से अगर हाथ मिलाते हैं तो कांग्रेस हमारे मुस्लिम वोट खा जाएगी, और ये निश्चित ही खा जाएगी। इसी डर से मायावती ने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, और अखिलेश यादव जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में हाथ मिला रहे हैं, उनका भी डर ये है कि अगर मैंने हाथ नहीं मिलाया तो कांग्रेस जो है सामने अपने उम्मीदवार उतारेगी और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ जाके आत्महत्या ही की है, क्योंकि कांग्रेस का कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। अखिलेश यादव के साथ आने से उनको आधार मिलेगा, और जीत भारतीय जनता पार्टी की इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने देख लिया मैं लाइव हूं विश्वा जी, ठीक है। उन्होंने देख लिया लाइव, क्या मैं तो लाइव तो था ही नहीं, मुझे लगा मैं लाइव। उन्होंने देख लिया, पीछे भी हाथ मिलाया था, पर वो परिस्थितियां अलग थी। मुलायम सिंह यादव जिंदा थे। अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को के आधार जो मुसलमान ही है उसको निगल जाएगी लोकसभा चुनाव में, और न इनको कुछ मिलना है न उनको कुछ मिलना है, ये भी निश्चित है। क्योंकि पोलराइजेशन वोटों का इस तरीके से होगा, 80-20 की सूरत बन जाएगी, और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें ले जाए तो भी गुरेज नहीं है। बंगाल में दीदी और कांग्रेस सामने सामने, लेफ्ट और दीदी, कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी सबको पता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में सारी की सारी सीटें भी लेगी, जबकि उसकी आएगी नहीं। मैं आपको निश्चित तौर पे कह दूं, 43 सीटों 42 सीटें हैं बंगाल में, 25 से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। 30 भी ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। और पब्लिक को ये पता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तो इसलिए जो मुसलमानों के वोट हैं वो भी कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाएं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बहुतायात में। लेकिन खाली मुसलमानों के वोटों से न कांग्रेस जीतने वाली, और डाइवर्ट होने की वजह से दीदी भी हारने वाली। तो अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो आत्महत्या की करती तो मतलब बड़ी वाली आत्महत्या होती, सुपड़ा ही साफ था। लेकिन अगर वो समझौता करती तो बीजेपी का थोड़ा नुकसान होना था, जो अब नहीं होगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव, अब एआईएम से तो समझौता करने वाली है नहीं, तो जो किशनगंज की सीटें हैं वहां पे एआईएम अपने सारे उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं, और वो निश्चित तौर पे मुसलमान वोट काटेंगे। और अन्य स्थानों पे इन्होंने मुसलमान, इसलिए इनके मुसलमान वोट आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने, आरजेडी ने और कांग्रेस ने समझौता किया है। बट उस समझौते में ये भी सबको पता है कि लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो आरजेडी को मुसलमानों के वोट कम जाएंगे, कांग्रेस को ज्यादा जाएंगे। लेकिन यादवों के वोट, जिसकी वजह से यादव और मुसलमानों के वोट की वजह से कांग्रेस ये तेजस्वी यादव जीतते हैं, यादवों के वोट बीजेपी को जाएंगे, क्योंकि न वो कांग्रेस को देने वाले हैं, और उनको ये पता है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है।
तो आप अंदाजा लगा लीजिए। आत्महत्या क्यों कह रहा हूं मैं? स्टालिन कोई आधार पनपने ही नहीं देंगे इसका, कांग्रेस का वहां पे तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का किसी से समझौता नहीं होना, न चंद्रबाबू नायडू समझौता करेंगे और न वाईआरएससीपी। तो अकेले कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तो लोकसभा चुनाव में कोई भी कांग्रेस की हैसियत वहां पे बचती नहीं है। एआईएम और वो दोनों मिलकर लड़ेंगी, वो कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। केरल दोनों आमने सामने हैं, लेफ्ट और कांग्रेस। कर्नाटक सुपड़ा ही साफ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की तो बात करिए मत। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी तैयार कर रही है। और ये सो कॉल्ड जो किसान है फर्जी, इनके पीछे वोटों का कोई आधार नहीं है, खाली ऊपर खड़े हुए दिख रहे हैं। और जो दूसरे प्रांतों से मजदूर खेती के लिए आए हुए हैं, उनको पैसे देके अपने पीछे लगाया। पंजाब इनके पीछे नहीं खड़ा हुआ है। या जो नशेड़ी लोग होते हैं, 1000 रुपया दे दो, उपद्रव कर देंगे नशे के लिए। इसलिए विपक्ष जो है अपने आप के खत्म होने के डर से कांग्रेस के पल्लू में बंध रहा है, और ये उसकी सबसे बड़ी आत्महत्या है। आम आदमी पार्टी सोच रही है दिल्ली में मैं सीट जीत लूंगी या पंजाब में जीत लूंगी, तो ये भी उसका वहम है। पंजाब में हो सकता है एक आधी सीट मिल जाए, 2 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, वहां नुकसान कांग्रेस का है। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इनको वोट नहीं मिलने हैं। और ये सीधा सीधा गणित है भाई, इसके लिए ज्योतिषीय आकलन की आवश्यकता नहीं है। देश मूर्ख नहीं है, देश को आप मूर्ख नहीं बना सकते। सत्ता पहले थी ना कांग्रेस के पास में, सारे तो चीजें उनके पास ही थी। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गवर्नमेंट का तोता बोल दिया था। सब कुछ पावर होते हुए भी फिर क्यों हारी? जनता बेवकूफ नहीं है भाई, आप समझते हैं वो आपकी बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भाई। महादेव।